नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल एडजर फायरफॉक्स पर आप सभी का स्वागत है। प्रेम का सागर और दया की धारा बनकर साईं बाबा भक्तों के उद्धार के लिए संसार में अवतरित हुए। समाज में फैली बुराई, कुरीतियों तथा पनपते भ्रष्टाचार की गति को वश में करने के लिए साईं बाबा ने सत्य, दया, क्षमा तथा भाईचारे का प्रचार प्रसार किया। उनकी नज़रों में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा सभी धर्म केंद्र सिर्फ और सिर्फ उस एक ईश्वर की आराधना, उपासना का स्थान थे, जहाँ प्राणी संसार के सभी बंधनों को विस्मृत कर एकाग्र चित्तता से उस सर्वशक्तिमान का ध्यान करता है। इसलिए वे सभी को एक ही मंत्र देते थे, सबका मालिक एक है। इसी से संबंधित एक साईं बाबा की अद्भुत चमत्कारी कथा हम आपको बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से इस चमत्कार के प्रभाव से एक परिवार में सुख शांति आ गई। तो इसको शुरू करते हैं। राजनाथ नगर में रमेश अपनी पत्नी पार्वती व अपने 3 बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनती आदमी था और दिन भर मेहनत मजदूरी करके न केवल बच्चों को भली भांति पाल रहा था, बल्कि वक्त बेवक्त के लिए 4 पैसे भी बचाकर रखता था। पार्वती भी रमेश जैसे सरल स्वभाव की और कमाऊ पति को पाकर खुद को भाग्यशाली मानती थी, मगर नियति को उनका सुख संसार न भाया और होनी ने उनके सुख संसार में दुखों की आग लगाने के लिए अपना कुचक्र चलाना आरंभ कर दिया। रमेश अपने कुछ शराबी व जुआरी दोस्तों की संगत में ऐसा फंस गया कि अपना घर, बीवी, बच्चे सब कुछ भुलाकर शराब और जुए का ही होकर रह गया। सब जानते हैं कि जुए और शराब ने आज तक न जाने कितने ही घर बर्बाद किए हैं, लेकिन रमेश को इन बातों को सोचने का होश ही कहाँ था। बर्बादी के इस रास्ते पर चलने से पहले तो वक्त बेवक्त के लिए संचित धन चला जाता रहा। फिर पार्वती के गहने बिकने की बारी आई और धीरे धीरे करके घर बिकने की नौबत भी आ गई। पार्वती रमेश को हर तरह से समझा कर थक गई थी, मगर रमेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जिस घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती थी, वहीं अब बच्चों को फांके काटने पड़ते थे। आर्थिक तंगी के चलते घर में आए दिन कलेश होता रहता था। पार्वती खुद तो जैसे तैसे भूख सहन कर लेती थी, मगर अपने जिगर के टुकड़ों को भूख से बिलखते न देख सकी और एक सेठानी के यहाँ घरेलू काम करने लगी। बेचारी दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालने लगी। एक दिन उस सेठानी के घर श्री साईं बाबा व्रत कथा का उद्यापन हुआ। तब पार्वती भी वहाँ झाड़ू पोछा कर रही थी। अन्य लोगों की भांति पार्वती को भी सेठानी ने साईं बाबा का प्रसाद व व्रत कथा की पुस्तक दी। पार्वती के पूछने पर सेठानी ने बताया कि मैंने एक मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखा था, सो इन चमत्कारी व्रतों के प्रभाव से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। अतः मैंने आज इस श्री साईं बाबा के व्रत का उद्यापन कर दिया। यह सच ही है कि इन व्रतों का पालन करने से कोई भी मनोरथ सिद्ध किया जा सकता है। यह बात आज तक सुनती ज़रूर रही थी, मगर आज प्रत्यक्ष प्रमाण भी देख लिया। सेठानी के ऐसे वचन सुन पार्वती बहुत प्रभावित हुई और अपने पति की शराब जुए की लत छुड़ाने के लिए व्रत करने का निश्चय कर लिया। सेठानी के इस चमत्कारी व्रत की संपूर्ण जानकारी लेकर अपने घर आई। श्री बाबा का स्मरण कर पार्वती ने अगले बृहस्पतिवार से श्री साईं बाबा के व्रत रखने आरंभ कर दिए। 9 गुरुवार के व्रत पूर्ण होने पर उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन भी किया। उस दुखियारी पर बहुत जल्द साईं बाबा की कृपा दृष्टि हुई और रमेश को सुबुद्धि आने लगी। धीरे धीरे वह अपने बुरे साथियों से कटने लगा और जुए और शराब के ऐबों को त्याग कर पहले की तरह कमाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगा। घर की जो बरकत चली गई थी वह वापस लौट आई। धीरे धीरे करके रमेश ने जो जेवर बेचा था वह भी दोबारा बनवा दिया। 4 पैसे भी बचाने लगा।
गिरवी पड़ा घर भी साल भर तक जी तोड़ मेहनत करके छुड़ा लिया। घर का कलेश भी समाप्त हो गया और पति पत्नी व बच्चे सुख से रहने लगे। तब एक दिन रमेश ने पार्वती से पूछा कि हे पार्वती, मुझ नीच अधम को मेरी सुबुद्धि वापस कैसे मिल गई। तब पार्वती ने रमेश को श्री साईं बाबा व्रत की महिमा से अवगत कराया। रमेश भी साईं बाबा के व्रत के इस चमत्कार के आगे नतमस्तक हो गया और वह भी साईं बाबा के व्रतों का पालन करने लगा। श्री साईनाथाय नमो नमः। धन्यवाद।